अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन है, हमारा ईमान है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारे लगाव और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारे इश्क और मवद्दत के इजहार का मरकज़ है। करबलाए मौला मरकज़ आलम है, मरकज़ अक्ल है, मरकज़ शऊर है, इसीलिए विफाकुल इस्लाम है। इस्लाम यानी सलामती का मज़हब। खुदावंद मुताल का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। दुआ गो हैं आप भी जल्द करबलाए मौला की बारगाह में आकर और मौला के साथ अपनी मवासात और मोहब्बत को पेश करते नज़र आएँ। पीर का दिन है, दो आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन है। आज के दिन हम इन दो इमामैन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। 22 रबीउल सानी 1445 हिजरी कमरी है और 6 नवंबर 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1323 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। मौला का जिक्र करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे सलाम व सोज़ खान जनाब मोहम्मद अली जाफ़री साहब अमेरिका से। अल्लाह तबारक व तआला का उसकी नेमतों पर शुक्र करना, अदा करना, ये इंसान की बंदगी की दलील है और अल्लाह ताला भी इस बंदगी को कबूल करने की सूरत में इंसान पर रहमतें, अपनी बेपायान रहमतें, बेइंतहा रहमतें नाजिल करता रहता है और नेमतों में इजाफ़ा कर देता है। जो भी अल्लाह ने हमारे लिए शरीयत में रखा या जो बयान किया आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका मरकज़ व महवर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद रहा और उसके अंदर अहकाम खमसा रहे, जो कि कुल्ली तौर पर हम अगर लुब्बे कलाम कहें या ज़ुबदतुल कलाम जिसे अरबी ज़बान में कहा जाता है उसे कहें तो हमारे लिए 5 अहकाम हैं जिन्हें अहकाम खम्स कहा जाता है। वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह या मुबाह। इन सब की बाज़गश्त हमारी तरफ है और अगर हम इस बाज़गश्त को कबूल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इस्लाम पर यकीन रखते हैं। वाजिब, उसके फ़वाइद हमारे ऊपर, क्योंकि जितना ज़्यादा ताकीद की गई उतना ही ज़्यादा उसको हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुहिम रखा है और उसके फ़वाइद उतने ही ज़्यादा हैं हमारी ज़ात के लिए, क्योंकि हम दर्क करने से गाहे औकात कासिर होते हैं, कभी कभार उन्हें दर्क कर लेते हैं। और इसी तरीके से हराम का भी उससे बचने का हराम से बचने का यही है कि उसके मुज़र्रात, ज़रर और उयूब से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें मना किया ताकि हम उससे दूर रहें, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रर है, इसलिए अल्लाह ने उसे हमारे लिए हराम करार दिया। अब रही बात यह कि कोई कहे कि हम तनकीद कर सकते हैं, तायीद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप अपनी ठीक है, एक मर्तबा है कि आप हर चीज़ को दर्क कर सकते हैं, आप बात करने का हक़ रखते हैं। अगर आप दर्क नहीं कर सकते, सिर्फ समझने के लिए समझते हैं, हक़ रखते हैं, आप बात कीजिए। अगर आप समझते भी नहीं, समझने के लिए भी नहीं कर रहे, तनकीद के लिए कर रहे हैं, और तनकीद अगर आपके जहल मुरक्कब होने की दलील है तो तनकीद तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मालूम नहीं है, आप मालूम को मजहूल और मजहूल को मालूम शुमार कर रहे हैं और आपके पास मालूमात कामिल नहीं है, लिहाजा आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप करते रहिए, बात करनी चाहिए आपको। हो सकता है अगर आपने रिज़्क़ हलाल और सिद्क़ मकाल या आपकी फ़ितरत में आपके लिए पाकीज़गी रखी गई है, तो आप इस तनकीद के ज़रिए से भी अगर कोई अपने लिए दलील तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है मिल जाए। हाँ, अगर फ़कत बराए उलझने, उलझाने, गुमराह करने और दूसरों को बहकाने के लिए काम इस्तेमाल करें तो ये जहालत आप तक भी लौटेगी और जिसको जहालत में मुब्तला करेंगे वो भी आप तक ही लौटेगी। लिहाजा हम इल्म से बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं। नहनु अबनाउद दलील, हम दलील के मानने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौला का जिक्र करने के लिए सलाम व सोज़ खान जनाब मोहम्मद अली जाफ़री साहब अमेरिका से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद, कैसे हैं जनाब? आप सुनाइए जावेद भाई, कैसे मिजाज हैं? सब खैरियत है? करम है, मौला का एहसान है, आपकी दुआएं। आप सुनाइए, कैसे हाल अहवाल चल रहे हैं? मैं बहुत खैरियत से हूँ और पहले आप इमाम हुसैन टीवी का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि आपने एक दफ़ा फिर मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया।
सलामत और इस इबादत में शरीक होने का मौका अता किया। और हो सकता है कि मेरी आवाज़ जो इस वक्त करबला में गूंजेगी तो उससे कुछ ना कुछ मुझे भी फैज़ हासिल होगा और आप सबको मवद्दत में विलायत में तरक्की नसीब होगी। और दुआ यही है इलाही अल्लाह ताला आपको साथ खैरियत से रखे इलाही और आप इसी तरीके से ये प्रोग्राम करते रहें जिससे लोगों में मवद्दत अहले बैत और बढ़े। इलाही आमीन। मौला आपको भी सलामत रखें और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहें, अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को ज़माने में आम फरमाते रहें। ज़रा मौजू से हट के मैं एक दो बातें करना चाह रहा था। कितना अरसा हुआ आपको मौला के ज़िक्र करने से वाबस्ता हुए? ये समझ लें कि वो हम कहते हैं कि सबसे पहले तरबियत जो होती है घर की होती है, घर से मिलती है तरबियत ये। तो मैंने अपने घर में जब शऊर हासिल किया, शऊर देखा, तो हमारे घर में, मैं सिर्फ नाज़रीन की उसके लिए बताता चलूँ कि हमारे घर में आज़ादारी सैयद शुहदा बहुत अरसे से, यानी ये समझ लें कि मेरे वालिद की नानी और उनसे भी पहले से हमारे घर में मजालिस आज़ा जिसको कहते हैं अशरा मजालिस होती हैं, हो रही थी। यानी मेरे वालिद की नानी से हमें जो याद है, हमें जो मालूम है, यानी मेरी दादी, दादी की वालदा, फिर दादी, उससे ट्रांसफ़र हुई है आज़ादारी हमारे घर में। यानी मेरे वालिद मोहतरम जो अपनी वालदा के अकलौते फर्जंद थे, वो आज़ादारी जो थी वो हमारे घर में मुंतकिल हुई। और जब से मैंने होश संभाला हमारे घर में मजलिस अज़ा बाकायदगी से, और एक ज़माना ऐसा था कि मुहर्रम का पूरा अशरा और हर जुमरात के दिन हमारे घर में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद हुआ करती थी। लेकिन लोगों की मसरूफियत के बाइस ये मजलिस जो थी वो सिर्फ नौचंदी जुमरात के दिन हमारे घर पे मुनक़्क़िद होती थी। और पूरी मजालिस यानी अशरा मुहर्रम, सोयम की मजलिस और 40वें की एक मरकज़ी मजलिस हमारे घर में मुनक़्क़िद होती थी। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि जैसे चांद रात के दिन अगर नोहा पढ़ना है तो हमारी वालदा जो थी मुझे और मेरे छोटे भाई को ब्याज दे देती थी और कहती थी कि अब आपने पढ़ना है इसको। हमने अपनी वालदा की ब्याज से पढ़ना शुरू किया। तो एक दो रुबाइयाँ थी जो हमको याद हो गई और हमने वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया। फिर थोड़े से जब बड़े हुए तो मोहल्ले में हमने अंजुमन बनाई और उस अंजुमन का नाम रखा अंजुमन दस्ता इमामिया। तो मैं जो था उस दस्ता इमामिया की जो अंजुमन थी उसमें सोज़खानी भी करता था और नौहा भी पढ़ता था। और जो मेरे साथ नौखानी करते थे, अब बहुत बड़ा नाम है कराची का, असगर हुसैन रज़वी साहब, जो उस वक्त ज़ुल्फ़िकार हदरी में नौखानी कर रहे हैं। तो मुझे वहाँ से शौक़ हासिल हुआ, वालिदा की तरफ से मिला और मैं पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं 28 साल पहले अमेरिका आ गया और अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में आ गया और यहाँ भी थोड़ा बहुत पढ़ा करता था। लेकिन फिर यहाँ पर एक बहुत बड़े सोज़खान जनाब आबाद असगर नक़वी साहब तशरीफ़ लाए अबू ज़ैबी से। वो उनके वालिद बहुत बड़े सोज़खान थे। तो उस वक्त जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए ह्यूस्टन में अमेरिका में, तो उनको एक बाजू की ज़रूरत थी। सोज़खानी में बाजू की बड़ी अहमियत होती है। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया एज ए बाजू अपना। तो बस वहीं से मैंने सोज़खानी मेरी, फिर मैंने अपने आप को डेडिकेटेड कर दिया सिर्फ अपनी सोज़खानी की तरफ। मैं सिर्फ सोज़खानी करता हूँ अभी भी, लेकिन कहीं कहीं मनक़बदी पढ़ता हूँ और हम नात जो मुझे बचपन से मैंने पढ़ी हैं, तो मैं नात, हम, मनक़बद और सोज़खानी की तरफ मैंने अपनी तवज्जो ज़्यादा दी। और जब से लेकर अब तकरीबन कोई 24 साल से मैं सोज़खानी कर रहा हूँ। अपने उस्ताद का कलाम पढ़ता हूँ और दूसरे सोज़खानों का कलाम पढ़ता हूँ। मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि अच्छे पढ़ने वालों से मेरा राब्ता है और मैं उनको सुनता रहता हूँ और उन्हीं का कलाम भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ मेरी अपनी बंदिशें से मतलब तर्ज वो हैं तो वो पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा करम है मुझ पर और अल्लाह के फजल करम से अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में भी मुझे पढ़ने का एजाज़ हासिल होता रहता है। हर साल एक नई जगह जाके मैं सोज़खानी भी करता हूँ, मनक़ब ख़वानी भी करता हूँ मुख्तलिफ जगह पे। जैसे जश्न होते हैं, 13 रजब का जश्न है, शाबान का जश्न है और जो अशरा मुहर्रम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब तक अमेरिका के 6 शहरों में सोज़खानी कर चुका हूँ अशरा मुहर्रम।
माशाअल्लाह, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। आप वहाँ पर रह कर, इतने दूर रह कर मौला का ज़िक्र करते हैं। आज आपकी आवाज़ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में गूंज रही है। चाहूँगा मौला की बारगाह में नजराना मवद्दत व अक़ीदत पेश कीजिए। आज क्या सुना रहे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सबसे पहले अभी इमाम हसन अस्करी की विलादत बासादत थी, तो 4 मिसरे उस हवाले से जनाब शायर अलेबा जनाब इर्तज़ा ज़ैदी साहब के मैं आपकी नज़र करूँगा, आपकी और आपके सामीन की, जो इमाम हसन अस्करी की जो विलादत थी उस पर मैंने ये 4 मिसरे जो है पढ़े। बिस्मिल्लाह, इनायत, इजाज़त, इनायत हो। बिस्मिल्लाह। जी चाहता है ज़िक्र हसन अस्करी करें, वाह। जी चाहता है ज़िक्र हसन अस्करी करें, वाह। किरतास पर कलम से चलो रोशनी करें, वाह वाह। किरतास पर कलम से चलो रोशनी करें, वाह वाह। मेहनत वसूल होगी उसी वक्त इर्तिज़ा, वाह वाह। तारीफ जब कलाम की मौला नकी करें, वाह वाह वाह। तारीफ जब कलाम की मौला नकी करें, वाह वाह। जी चाहता है ज़िक्र हसन अस्करी करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में और करबला के हवाले से ये भी इत्तेफाक से जनाब जौनपुरी साहब का 4 मिसरे हैं, क्योंकि हम ये प्रोग्राम ये समझ लें कि करबला में कर रहे हैं इस वक्त, तो आप सब की नज़र में और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजूर में ख़ास तौर से बिस्मिल्लाह, इनायत। कुछ इस तरह नजर में समाई है करबला, कुछ इस तरह नजर में समाई है करबला, दिल के मकान में उतर आई है करबला, ए इर्तिज़ा ये उस की दुआओं का है असर, है इर्तिज़ा ये उस की दुआओं का है असर, घुट्टी में जिसने तुझको पिलाई है करबला, कुछ इस तरह नजर में। दुरूद भेजते मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह, जियो, वाह वाह जी। करबला इस वक्त मेरे स्क्रीन के सामने तो बैनुल हरमैन मुझे नजर आ रहा है, और हम इस वक्त करबला में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इमाम हुसैन की बारगाह में 4 मिसरे। बिस्मिल्लाह, इनायत।
تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا، واہ واہ، تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا، واہ واہ، ذرات کربلا کا واہ مقدر جگہ دیا، واہ، ذرات کربلا کا مقدر جگہ دیا، قدموں نے تیرے دشت کو معراج بخش دی، قدموں نے تیرے دشت کو معراج بخش دی، فرش زمیں کو عرش معلا بنا دیا، تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا۔ درود بھیج دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل صلی علی محمد وآل محمد، بارے دیگر نعرے سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عجیب بات ہے، جب بھی میں اپنی بیاض پلٹ رہا ہوں تو وہیں پہ ربائی اور جو مصرے سب امام حسین کی بارگاہ میں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور ربائی آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ، عنایت۔ امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، لافتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی میں کیف
پاتے ہیں حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ واہ. جیسے میں نے عرض کیا آج عجیب اتفاق ہے کہ تمام کلام جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا جا رہا ہے. بسم اللہ. ایک اور ربائی آپ کو سنت پیش کرتا ہوں. عنایت. ہم کیا بتائیں آپ کو کیسے حسین ہیں. ہم کیا بتائیں آپ کو کیسے حسین ہیں. خالق کو ان پہ ناز ہے ایسے حسین ہیں. خالق کو ان پہ ناز ہے ایسے حسین ہیں. حق کی رضا میں دین پر گھر کو کیا نثار. حق کی رضا میں دین پر گھر کو کیا نثار. دنیا میں ایسا کون ہے جیسے حسین ہم کیا بتائیں آپ کو کیسے حسین ہم کیا بتائیں آپ کو. درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنادہم اجمعین. جاوید بھائی مجبوری یہ ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں 11 بج رہے ہیں اور کیونکہ میں آفس میں ہوں تو میں ظاہر سی بات ہے آفس میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو میں اس لیے آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. اچھا 6 منٹ ہے آپ کے پاس, انتہا کر لیجئے. بسم اللہ. کوئی مسئلہ نہیں. بالکل. میں ابھی آپ کو ایک ربائی اور آج جو میں نے انتخاب کیا ایک سلام کہنا یا منقبت وہ بی بی زینب کی شان میں ایک میں کوشش کروں گا کہ ایک منقبت آپ کی خدمت میں پیش کروں. بسم اللہ. ایک اور ربائی بسم اللہ. آپ جس نے شبیر سے وفا شبیر سے وفا اس کی مرضی بھی خدا کی ہے. اس کی مرضی بھی اب خدا کی ہے. اتنی ہی
فرات تیری اتنی قیمت نہیں فرات تیری جتنی عباس نے ادا ہے جس نے شبیر سے وفا کی ہے. درود بھیج دیں محمد عالم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. 2 منٹ ہیں آپ کے پاس. بسم اللہ. بالکل، میں نے آپ سے جیسے بتایا تھا کہ منقبت پیش کروں گا. بی بی زینب کے حوالے سے ایک منقبت ہے، 2 منٹ میں انشاءاللہ اس کو پڑھ لوں. گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. واہ واہ واہ. گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب، یعنی خوشبو گلستان علی ہے زینب، یعنی خوشبو گلستان علی ہے زینب. گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. ایک فقط ثانیہ زہرا ہی نہیں شہزادی، ایک فقط ثانیہ زہرا ہی نہیں شہزادی، باپ کے واسطے زینت بھی بنی ہے زینب، باپ کے واسطے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. یہ تھے ہمارے ساتھ سلام وسوس خان جناب محمد علی جعفری صاحب امریکہ سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا، اور اسی محبت اور آپ کی مودت کا متقاضی رہوں گا کہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اس پروگرام کو اختیار کرتے رہیں. سدا آباد رہیں. پروگرام کا آخری وقت ہے، آئیے اپنے وقت امام کو یاد کریں اور ان کے ظہور کی دعا کریں. مولا جو دنیا آخرت میں ہمارے والی ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج. Sir